is Dr. Ranjan Sinha again. I welcome my students, my well-wishers, my viewers and my friends. In this segment, सीख वही जो समझ में आए, I have to discuss few things. In my earlier segments, I discussed very common things with you people. And I told you people, if you like it, then you just drop a comment. And if you dislike it, I have no problem. It's your choice. You can write whatever you may like. Okay. In this segment, I'll discuss few common things such as constructiveness, destructiveness, positivity or negativity. It means जैसे हम लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं सकारात्मकता नकारात्मकता, जैसे कंस्ट्रक्टिवनेस किसी चीज़ को बनाने की जो विधि होता है, एक सोच होता है, रचनात्मक, विनाशात्मक। रचना यानी बनाने की इच्छा और विनाश, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश या इच्छा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजह, इनमें मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे ऐसे नहीं, कुछ लोग जस्ट मैं कहा आप लोगों से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये मेंटालिटी जो है देखने को मिलता है कि वो बहुत जल्द जो है कोई काम करते करते फेड अप हो जाते हैं या छोड़ देते हैं, गिव अप करने की एक टेंडेंसी होती है। यानी अचानक उनके अंदर एक चीज़, एक ऊर्जा जो है वो लो हो जाता है, एनर्जी उसका नीचे गिर जाता है। यानी जो जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस एक एफर्ट है, अगर मानिए उस काम के दौरान उसे कोई सकारात्मक चीज़, पॉजिटिव चीज़ उसे प्राप्त नहीं होता है तो उसके मन में वो एक धारणा बैठा लेते हैं कि अब नहीं होगा, शायद ये नहीं हो सकता है, और बहुत जल्द उस नेगेटिविटी को अपने अंदर बैठा लेते हैं। परंतु वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डिटरमाइंड होते हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है। वो तब तक गिव अप नहीं करते हैं जब तक कि अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेते। इट मीन्स जो है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये डिफरेंट तरीके से देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि हमारे अंदर, किसी भी इंसान के अंदर ये कैसे पनपता है। देखिए, मेन जो ज़रिया है हमारा ये डिस्कशन का, तो हमने इस कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पर क्यों लिया। एंड आई टोल्ड यू पीपल, ये जो सेगमेंट है, इन दिस सेगमेंट सीख वही जो समझ में आए। देयर विल बी नथिंग अबाउट टीचिंग और प्रीचिंग। यहाँ कुछ सिखाने के लिए हम नहीं बैठे हैं और नहीं आपसे कुछ प्रीच करने के लिए बैठे हैं, कुछ आपको समझाने के लिए या आपके अंदर डालने के लिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं एक कॉमन मुद्दे को उठाकर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसे कि मैंने कहा भी कि सकारात्मकता और नकारात्मकता, नेगेटिविटी, ठीक उसी तरीके से देखिएगा हर इंसान के अंदर एक रचनात्मक चीज़ें होती है। वो किसी भी चीज़ को, टूटे फूटे चीज़ों को भी उठाकर कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और उसे संभाल कर रखने की जो चाह होती है उनके अंदर। वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बना बनाया चीज़ को भी तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, या तुरंत फेंको, ऐसे फेंक दिया उसने। यानी या फिर बहुत जल्द देखिएगा कि मैंने, देखिए इसके अर्लियर सेगमेंट में मैंने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था कि क्रिटिसिज्म जैसे होता है, तो क्रिटिसिज्म जो है वो एक वर्थवाइल हो तो अच्छा होता है, मगर बेवजह हो वो अच्छा नहीं होता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर जो एक मोटिव्स होता है वो है जेलस। जब इंसान, आपने देखा होगा, खुद वो काम नहीं कर पाता है या उसके पास वैसा काम करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो दूसरे के काम को देखकर क्रिटिसाइज करता है। मानिए सपोज दैट आप कोई गाना गा रहे हो, तो अगला, उसको भले ही उस गाने की समझ हो या ना हो, उसने ऐसे करके सर हिला दिया, अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? अब यदि वो गा सकता है, खुद सक्षम है, बता सकता है, गाने के ग्रामर जो है वहाँ बता सकता है, कहाँ गड़बड़ी हुई वो बता सकता है, तो फिर वो भले ही उसे
अच्छा या बुरा कहने का उसके पास हक है, परंतु बेवजह सर हिला देना या बेवजह उसे बता देना कि नहीं अच्छा नहीं लगा, अगर ऐसा करते तो अच्छा होता है, वैसा करते तो अच्छा होता है, मगर कैसा करते। ठीक उसी तरीके से देखिएगा कि आप कुछ कहीं पर भी बना रहे हो, उसके अंदर आपने देखा है कि कोई जो लोग हैं आपके दोस्त हों, मित्र हों या कोई भी जान पहचान के लोग अचानक बेवजह कोई बात कह देते हैं। नहीं, अगर आपने यहाँ पर ऐसा किया होता तो बुरा लगता है, मगर सवाल है मैंने तो किया नहीं है अभी। तो अननेसेसरी एक क्रिटिसिज्म करने की जो मतलब क्रिटिसाइज करने की जो है प्रवृत्ति उसके अंदर छुपा होता है। और ऐसे शख्स जो हैं वो अधूरे होते हैं, यानी उनके अंदर एक अधूरापन होता है, वो उसमें कंप्लीटनेस जो है वो नहीं है, यानी उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया है। जो लोग खुद प्राप्त करते हैं ना, तो क्या करते हैं, उनको फिर अपने काम से मतलब होता है, वो अपने काम को देखते हैं, उसे और बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि अगल बगल झांकते हैं, दूसरे का क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये नकारात्मक जो प्रवृत्ति है या जो विनाशात्मक प्रवृत्ति होता है, देखिएगा कुछ अच्छा चीज़ आपने छोड़ा है, कहीं पर गाना बनाया हुआ है या यूट्यूब में आपने कुछ छोड़ा है, जैसे मैं ही छोड़ रहा हूँ, तो अगर वहाँ देखकर आप देखिएगा कि उस जगह पर आके किसी ने डिसलाइक लगा दिया। अब मैंने यहाँ जैसे आप लोगों से कहा भी है कि अगर आपको आप मतलब स्वतंत्र हैं, आपका सोच आपका है, आप जैसा भी सोचें। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात को लेकर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी कॉमन फैक्टर, इसीलिए और सोच पर किसी का भी कोई पकड़ नहीं है, वो जैसा चाहे वो वैसा सोचे, देयर इज़ नो नथिंग अबाउट इट, नो मोनोपोली। तो अब सवाल खड़ा होता है रचनात्मक और विनाशात्मक चीज़, यानी ये फॉर्मेट जो है और ये जो सकारात्मकता या नकारात्मकता जो बात को लेकर मैंने यहाँ डिस्कशंस का माध्यम बनाया, वो किस लिए आता है। अगेन दोबारा फिर मैं वही बात कहूँगा कि देखिए ये ऑल अबाउट आवर सोशलाइजेशंस, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। एक कंटेंट का जोन होता है, कंटेनमेंट, कि जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपको एक संतुष्टि का जो लेवल होता है ना, जब ये आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा बताया जाता है और आप सीख लेते हो, सहने की क्षमता आपके अंदर आ जाता है, मतलब संतुष्ट रहने की, क्योंकि अगर आप देखो यूँ कहा जाए तो संतुष्ट रहने की कोई सीमा ही नहीं है। तो वो जो एक परिकाष्ठा है संतुष्टि, तो संतुष्टि कहीं भी नहीं है। जब आप मन से उस संतुष्टि को निकाल देते हो कि संतुष्ट नहीं है आप, तो आपको कहीं भर किसी भी तरह के चीज़ का इस्तेमाल करके, कहीं आराम लेकर भी कुछ भी चीज़ हासिल करके आपके अंदर वो संतुष्टि नहीं आएगी। परंतु जिनको जो है लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट, जिसको उस एडजस्टमेंट करने की जिसको प्रवृत्ति बता दिया जाता है, समझाया जाता है या इसके अंदर से डेवलप हो जाता है, वो क्या करता है, उसको समझ में आ जाता है, उसको थोड़े से भी संतुष्टि हो जाती है। यानी फिर यही चर्चे की विषय है कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशंस है उसको सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो सिर्फ एक रक्त मांस का एक लोथड़ा होता है। आहिस्ते आहिस्ते उसको जैसे उसका सेपिंग होता है, उसी तरीके से उसको एक सामाजिक स्वरूप देना ज़रूरी होता है, सीख देना ज़रूरी होता है, सही गलत का पहचान देना ज़रूरी होता है, उसे ये बताना ज़रूरी होता है कि किसे संभाल के रखना है और कैसे संभाल के रखना है। क्योंकि जिसको संभालना आ गया, जिसको सहना आ गया है, उसको बढ़ना आ गया है, वो बढ़ता है, विकसित होता है। तो आज मेरा ये डिस्कशन का माध्यम था, जिसको मैंने कहा कि रचनात्मक चीज़ें जो है, ये रचनात्मक जो विकास जो होता है, यानी पॉजिटिविटी के साथ जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, वो हमारा वहाँ से उसका पनपना शुरू हो जाता है, चाइल्डहुड। तो और जहाँ पर परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आज इस डिस्कशंस का जरिया यहीं तक था। तो हमने यहाँ रखा, सोचने के लिए रखा कि यहाँ पर आप लोग सभी को इस बात पर गौर करो, सोचो कि अगर स्वयं को, खुद को डेवलप करते हैं अंदर से, तो वहाँ पर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जो आती है, इसके साथ साथ कई ऐसे बुराइयां हैं, जैसे मैंने कहा अभी, जेलसी मतलब हिंसा, जलन, गुस्सा, इससे इंसान बहुत कुछ नेगेटिव कर बैठता है।
उसे हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हमारा पर्सनालिटी जो है वो और निखर कर सामने आ जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही इस सेगमेंट में। आगे फिर कुछ चर्चे का विषय लेकर मैं आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट।